Hello and welcome to Read Steve channel. I am Asmita. Today, we are going to solve Manthan Welfare Foundation Standard 5th Paper 2 Subject Marathi and Intelligence Test. विभाग 1 मराठी. प्रश्न 1 व 2 साठी सूचना. खालील उतारा वाचून त्याखाली प्रश्नांची योग्य उत्तरे पर्यायातून शोधा. पावसाळ्यात पाऊस रिमझिम बरसतो, कधी कधी धोधो कोसळतो. जिकडे तिकडे पाणीच पाणी होते. नद्या भरून वाहतात, विहिरी तलाव भरतात, डोंगरावरून धबधबे कोसळू लागतात. मोर रानात आनंदाने नाच करतो. पावसामुळे आपल्याला अन्न, पाणी व आनंद मिळतो. प्रश्न 1. पावसाळ्यात रानात आनंदाने कोण नाचतो? तर मोर नाचतो. दुसरं, वरील उतार्यासंबंधी चुकीचे विधान कोणते? पावसाळ्यात डोंगरावरून धबधबे कोसळू लागतात, पावसाळ्यात नद्या भरून वाहतात, पावसामुळे आपल्याला अन्न, पाणी व आनंद मिळतो, पावसाळ्यात जिकडे तिकडे दुष्काळ असतो. चौथं चुकीचं आहे. तिसरं, ल, पा, ख, फु, रु ही अक्षरे जुळवून तयार होणारा अर्थपूर्ण शब्द पर्यायातून शोधा. तर याच्यावरून फुलपाखरू हे बनतं. तिसरं करेक्ट आहे. प्रश्न 4 व 5 साठी सूचना. खालील संवाद वाचून त्या खालील प्रश्नांची योग्य उत्तरे पर्यायातून शोधा. बाबा, मुलांनो काय करत आहात तुम्ही? सदू, आम्ही पाकिटं तयार करत आहोत. बाबा, पाकिटं का तयार करत आहात? माया, तिळगुळ पाठवण्यासाठी. बाबा, हे फारच छान दिसतंय, कोणी तयार केलं आहे? प्रश्न 4. खालील संवादात प्रत्यक्ष किती व्यक्तींनी सहभाग घेतला आहे? तर इथे बाबा, सदू आणि माया असे 3 लोक आहेत, म्हणून पहिलं बरोबर आहे. प्रश्न 5. मुले पाकिटं कशासाठी तयार करीत होते? तर मित्रांना वाढदिवसाची भेटकार्ड देण्यासाठी, तिळगुळ पाठवण्यासाठी. दुसरं बरोबर आहे. प्रश्न 6. समुद्र या शब्दाचा समानार्थी नसणारा शब्द पर्यायातून शोधा. कानन, तर हे समुद्र नाही. 7. खालील शब्दात रिकाम्या जागी कोणता शब्द लिहिल्यास जोड शब्द तयार होईल? धन, दौलत. ऑप्शन 2 करेक्ट आहे. 8. हजर या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता? तर हजरचा विरुद्धार्थी गैरहजर असतं. ऑप्शन 2 करेक्ट आहे. 9. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाचा या वाक्यातील योग्य अर्थ पर्यायातून शोधा. शकीलला गोष्टीची पुस्तके वाचण्याचा नाद आहे. तर प्रेम, व्यसन, आवाज आणि छंद. तर नाद म्हणजे इथे छंद असं होतं. तर 10. पुढील शब्दसमूहाबद्दल योग्य असणारा शब्द पर्यायातून शोधा. दुसऱ्याने केलेले उपकार न जाणणारा, तर त्याला कृतज्ञ असं म्हणतात. 11. पुढील प्रश्नात रिकाम्या जागी योग्य शब्द शोधून म्हण पूर्ण करा. घरोघरी डॅश चुली, तर घरोघरी मातीच्याच चुली. 4 बरोबर आहे. प्रश्न 12 आणि 13 साठी सूचना. खाली दिलेली कविता वाचा व त्याखाली प्रश्नांची योग्य उत्तरे पर्यायातून शोधा. ससा ससा पांढरा कसा, लांबोडे कान, लुकलुक मान, टपोरे डोळे, मोत्याची गोळे, मुसुमुसू मिशा, गवतात उशा, लुसुलुसू तोंड, पिवळा गोंड, भुसुभुसू पाठ, झुपके शेपूट, गुबगुब पाय, राणी जाय. 12. वरील कविते संबंधी चुकीच्या जोडीचा पर्याय शोधा. टपोरे डोळे, मुसुमुसू मिशा, लुसुलुसू पाय आणि झुपके शेपूट. तर इथे लुसुलुसू पाय हे चुकीचं आहे, कारण लुसुलुसू तोंड होतं. 13. वरील कवितेत एकूण किती रंगांचा उल्लेख झालेला आहे? पांढरा आणि पिवळा असे 2 आलेले आहेत. 14. सोबतच्या आकृतीतील अक्षरांपासून एक वाक्प्रचार तयार होतो. या वाक्प्रचाराचा योग्य अर्थ पर्यायातून शोधा. वाक्प्रचार होतो धूम ठोकणे, त्याचा अर्थ जोरात पळून जाणे. ऑप्शन 4. 15. खालील वाक्यातील विशेषण कोणते? मुग्धा हुशार मुलगी आहे. हुशार हे विशेषण आहे. प्रश्न 16. खालीलपैकी स्त्रीलिंगी शब्दाचा पर्याय शोधा. फांदी, झोका, झाड, पाकळी. फांदी आणि पाकळी हे 2च आहेत.
ऑप्शन 2 करेक्ट. प्रश्न 17. सोबतचे चित्र पहा, त्या चित्राचा अनेक वचनी शब्द पर्यायातून शोधा. तर डोळे हे अनेक वचनी आहे. 18. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय शोधा. प्रश्नपत्रिकांच्या समूहाला डॅश असं म्हणतात. तर प्रश्नपत्रिकांच्या समूहाला संच असं म्हणतात, म्हणून पहिलं बरोबर आहे. 19. खालील वाक्यातील अशुद्ध शब्दाचा पर्याय शोधा. आई सकाळी स्वयंपाक करते. तर आई हा अशुद्ध आहे. ऑप्शन 4. 20. सोबतच्या प्राण्याचे चित्र पहा, त्या प्राण्याच्या आवाजाला काय म्हणतात. तर हा इथे हत्ती दिलेला आहे. हत्ती चित्कारतो, त्याच्यामुळे ऑप्शन 2 करेक्ट आहे. खालील वाक्यात कोणते विराम चिन्ह वापरले आहे. जॉन तू केव्हा आलास. तेथे स्वल्पविराम आणि प्रश्नचिन्ह असे 2 वापरलेले आहेत, म्हणून अ आणि क बरोबर आहे. ऑप्शन 3. 22. खालील प्रश्नात प्रश्नचिन्हाच्या जागी योग्य उत्तर शोधा. जसे पोळे मधमाशीचे असते तसे जाळे हे कोळीचे असते. ऑप्शन 3 करेक्ट आहे. 23 आणि 25 साठी सूचना. रिकाम्या जागी योग्य शब्द निवडून सुसंगत वाक्यांचा परिच्छेद तयार करा. 23. डॅश हा एक पाळीव प्राणी आहे. तर ह्याच्यात नक्की करता येत नाहीये, आपण पुढे बघू. 24 आहे तो आपल्या घराचे डॅश करतो. तर घराचे राखण करतो. राखण कुत्रा करतो, त्याच्यामुळे 23चं उत्तर 4 कुत्रा असं आहे. 24चं उत्तर 1 आहे. त्याच्या ओरडण्याला भुंकणे म्हणतात. पार्ट 2 इंटेलिजन्स टेस्ट. क्वेश्चन 26. Which is the fourth letter at the right of the second letter of the left of the middle letter in a word journey? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि मिडल लेटर कौन सा है. मिडल लेटर आर है. तो मिडल लेटर से सेकेंड लेटर एट द लेफ्ट साइड में सेकेंड लेटर ओ है, और उससे पहले हमें क्या देखना है, फोर्थ लेटर एट द राइट ऑफ. सो फोर्थ 1 2 3 4 ई आता है. ऑप्शन 3 करेक्ट है. क्वेश्चन 27. प्रतीक गॉट मोर मार्क्स देन मयूर. मयूर गॉट मोर मार्क्स देन रमेश. योगिता गॉट लेस मार्क्स देन प्रतीक एंड मोर मार्क्स देन रमेश. देन हु गॉट मोस्ट मार्क्स अमंग ऑल. प्रतीक के मार्क्स मयूर से ज्यादा है. मयूर के मार्क्स रमेश से ज्यादा है. योगिता को प्रतीक से कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन रमेश से ज्यादा मिले हैं. तो योगिता का यहाँ कहीं पर होना चाहिए. तो सबसे ज्यादा प्रतीक को मिले हैं, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है. क्वेश्चन 28. मेघा's एज इज ट्रिपल ऑफ हर यंगर ब्रदर्स एज. If Megha's age after 3 years will be 15 years, then what is her brother's current age? हम अज्यूम करते हैं कि मेघा के भाई की एज x है, तो मेघा की एज 3 टाइम्स x हो गई, ट्रिपल ऑफ x. यहाँ पर दिया है मेघा की एज 3 साल के बाद 15 साल होने वाली है. मतलब मेघा की अभी की एज प्लस 3 ईयर्स इज इक्वल टू 15. तो आज की एज कैसी आएगी कि 15 में से 3 माइनस किया तो मेघा की आज की एज हमें मिल जाएगी. लेकिन मेघा की एज तो 3x है, सो 3x इक्वल्स टू 12. 3 डिवाइड करेगा 12 को तो मिल जाएगा 4. इसका मतलब है उसके भाई की एज अभी 4 साल है. क्वेश्चन 29. द वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल नॉट बी द सेम एज ओरिजिनल. तो यहाँ पर P का ओरिजिनल नहीं होता है, वो उल्टा हो जाएगा. क्वेश्चन 30. व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर अमंग द नंबर्स वी गेट आफ्टर इंटरचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स इन द गिवन नंबर सीरीज. मतलब यहाँ पर जैसे 24 है तो उसके बदले 42 करेंगे. तो सबसे पहले ये सारे कर लेंगे.
ये डिजिट्स एक्सचेंज करने के बाद सबसे बड़ा नंबर मिलता है हमें 92 और सबसे छोटा मिलता है 17। अगर इनका डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 75, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 31, इफ मंगेश मदर हैज 3 sisters and 2 brothers, then how many paternal aunts does Mangesh cousin, that means maternal uncle's son, have? मंगेश की मम्मी को 3 बहनें और 2 भाई हैं। अब क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी पैटर्नल आंट्स डज मंगेश कजिन, मतलब मैटरनल अंकल सन। मैटरनल अंकल मतलब उसके मामा जी। तो जो मामा जी का लड़का है उसको कितनी बुआएं हैं, तो उसको टोटल 4 बुआएं हैं, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 32, हाउ मेनी टोटल ट्राइंगल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर फिगर दी है, यहाँ ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ट्राइंगल्स तो यहाँ पर बन गए। उसके बाद 1 और 2 को मिलाकर और एक ट्राइंगल बना। 2 और 3 ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है। 4 और 5 मिलकर एक ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन 1 2 3 और 4 5 6 ये तीनों मिलकर ट्राइंगल बन सकते हैं। उसके बाद ये आउटर जो ट्राइंगल है वो 11, फिर 1 और 4 मिलकर ये एक ट्राइंगल बनता है, 2 और 5 मिलकर ये एक ट्राइंगल बनता है। So 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 ट्राइंगल बने, ऑप्शन 3 करेक्ट है। In the given alphabet series, which is the middle letter of the 7th letter from right and 5th letter from the left? ये लेफ्ट होता है और ये राइट, तो हमें 7th लेटर फ्रॉम राइट देखना है, तो वो होता है S, और 5th लेटर फ्रॉम लेफ्ट होता है E। E और S का मिडल लेटर है L, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 34, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स। यहाँ पर क्वेश्चन फिगर है तो बाकी की सारी जो है फिगर सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ भी स्टार है और ट्रायंगल है। सिर्फ ये एरो जो है उसका मिरर इमेज हमें देखना होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 35, देयर आर 200 फ्लैग्स इन अ रो टू वेलकम गेस्ट। इफ दीज फ्लैग्स आर इन रेड, येलो, ब्लू, वायलेट एंड ऑरेंज इन दिस सीक्वेंस, then which color flag will be on 37th place from the last? लास्ट से 37th प्लेस पर हमें देखना है। यहाँ हमने पीछे से 37 ढूंढना है। टोटल 5 कलर के फ्लावर्स है, इसलिए 37 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें मिल गया 2 एज अ रिमाइंडर। 2 मतलब पीछे से सेकेंड, ऑरेंज और वायलेट, सेकेंड है वायलेट, so option 2 is correct. Question 36, in the above number series, how many times does it occur that digit 5 is adjacent to digit 7 but 3 is not adjacent to digit 7? जैसे यहाँ पर है 7 5, 5 तो 7 के पास है लेकिन 3 नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ, उसके बाद ये सेकेंड टाइम हुआ और ये थर्ड, सो ऑप्शन 1 3 is correct. Question 37, choose the correct water reflection of question figure from the given answer figure. Option 3 correct है. Question 38, how many cubical blocks are there in the adjoint figure? तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये डबल है, मतलब ये हो गए 8। उसके बाद 9 10 11 12 और ये 2 लेवल हुई, उसके नीचे और एक है 13 14, इसलिए ऑप्शन 2 14 करेक्ट है। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39 to 43, चूज द ऑड टर्म इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 36 15 24 21 ये सारे 3 से डिविजिबल है, तो इनमें से कोई भी ऑड वन नहीं है। क्वेश्चन 40,
43/12, 53/8, 45/20 और 37/21। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12, 5 3 8 नहीं होता है, सो ये ऑड है। 4 5 20, 3 7 21। बाकी सारे करेक्ट है, सिर्फ ये ऑड है। क्वेश्चन 41, उजनी, जायकवाड़ी, भाटघर, गोदावरी। तो ये तीनों जो है डैम है, गोदावरी डैम नहीं है। क्वेश्चन 42, यहाँ पर देखिए एक पेंटागन है, बीच में W लिखा है, 1 2 3 4, मतलब 5 एजेस -1 अंडर अल्फाबेट है। वैसे ही देखिए 4 और यहाँ पर 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये और है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 1 2। क्वेश्चन 43, यहाँ पर ये एरोज जो है ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, सिर्फ ऑप्शन 2 में वो दोनों साथ में है, सो ऑप्शन 2 ऑड है। क्वेश्चन 44, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फिगर्स एंड देयर मिरर इमेजेस आर गिवन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ क्वेश्चन फिगर एंड इट्स मिरर इमेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए जैसे ए की ये मिरर इमेज करेक्ट है, ये वाटर रिफ्लेक्शन है, सी का भी मिरर इमेज करेक्ट है, डी का गलत है, इसलिए ए और सी ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन विल बी इनकरेक्ट while celebrating social Ganesh festival? To perform play based on elimination of superstitions, to play songs very loudly on a speaker, तो ये गलत है। To help elder person to create Ganesh festival scene, to organize social activities with the help of group, बाकी करेक्ट है, ऑप्शन 2 wrong। Instruction for question number 46 to 49, choose the correct term to replace the question mark in the following questions। 46, 4 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 169, ये सारे स्क्वायर नंबर्स है। 4 9 25 49 मतलब ये 7 का स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ 11 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये सारे देखिए 2 3 5 7 और 13, मतलब ये सारे प्राइम नंबर के स्क्वायर्स है। 11 प्राइम नंबर है, इसलिए इसका आएगा। क्वेश्चन 47, यहाँ पर एक फिगर दी है, सर्कल है, यहाँ पर देखिए ये हाथ के जैसा है और ये पैर के जैसा है, तो हर यहाँ पर लेफ्ट से पहले एक रिड्यूस हुआ, फिर राइट का रिड्यूस हुआ, बाकी का सेम है। तो नेक्स्ट अब कौन सा होगा, तो पहले यहाँ लेफ्ट का रिड्यूस होगा और फिर राइट का, तो इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 48, यहाँ पर ए बी और सी के अल्फाबेट्स दिए हैं, सी पहले आ गया, बी का एक रिड्यूस हुआ, एक यहाँ पर पीछे हुआ लेकिन एक रिड्यूस हो गया, नेक्स्ट में फिर से ए रिड्यूस होकर यहाँ पर आया, बी भी एक से कम हो गया लेकिन सी बढ़ गया, तो नेक्स्ट में सी आगे आएगा, बी एक ही बचेगा और ए 2, और वो भी यहाँ पर, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 49, यहाँ पर भी सीक्वेंस दिया है, ये देखिए अब ये जो यू दिया है वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में टर्न होता है, ट्रायंगल स्क्वायर ये आगे आ गया, मतलब ये शिफ्ट हो गया है पीछे, बाकी सारे आगे। एरो जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री टर्न हो रहा है, तो अब नेक्स्ट में क्या होगा, एरो सबसे पहले आएगा, स्क्वायर पीछे चला जाएगा और ये भी टर्न होगा। तो ऐसे आप अगर देखेंगे 49 के लिए तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 50, चूज द रॉन्ग टर्म इन द गिवन नंबर सीरीज, 336 210 130 60 24 और 6। यहाँ पर ऑप्शन 2 130 करेक्ट है, क्योंकि बाकी सारे अगर आप देखें तो 6 से डिविजिबल है, लेकिन 130 जो है वो 6 से डिविजिबल नहीं है। Question 51, how will you use a money saved in your piggy bank properly?
I shall help my needy friends to buy study material. I shall deposit this money in Soldier Welfare Fund. I shall organize party on my birthday with this money. I shall spend this money for entertainment with friends. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें अच्छे से कैसे यूज करेंगे ये बोलना है, इसलिए यहाँ पर हम पहले दो ही करेंगे. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ए एंड बी आर करेक्ट. क्वेश्चन 52. Geeta and Radha are standing on ground with their faces towards each other. Geeta's face is at south direction. If both of them turn and right angle at right side, then at which direction will Radha's face be? क्वेश्चन के हिसाब से गीता साउथ की तरफ फेस कर रही है. साउथ की तरफ फेस कर रही है मतलब गीता का फेस यहाँ से नजर आएगा और राधा जो है वो नॉर्थ को फेस करेगी. इस समय पर राधा का ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है. गीता के जो है यहाँ राइट हैंड है और यहाँ लेफ्ट हैंड है. अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि इफ बोथ ऑफ देम टर्न्ड वंस इन अ राइट एंगल एट राइट साइड. अब राइट साइड मतलब ये वाली साइड होती है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल. तो ये दोनों ऐसे सामने सामने आ जाएंगी. अब यहाँ पर गीता है और यहाँ पर राधा है, तो अब राधा जो है वेस्ट साइड पर फेस करेगी, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है. इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53 एंड 54. चूज द फिगर विच एग्जैक्टली मैचेस विद द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम गिवन आंसर फिगर्स. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 के लिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 54 के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन 55. इन अ कोड लैंग्वेज 3 is square, 4 is triangle, 5 is star, 6 is square, shaded square और 8 is shaded circle. Then circle minus triangle multiplied by square divided by square plus star is equal to question mark. यहाँ पर हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिलेगा 8 minus 12 divided by 6 plus 5. 12 divided by 6 मतलब ये हो गया 2. 8 minus 2 plus 5 ये हो गया 6 plus 5 मतलब 11. So option 1 is correct. Question 56. In a code language, a number 64 is written as 20, 85 is written as 26 and number 78 is written as 30. Then how will you write number 40 in the same code language? यहाँ पर 6 plus 4 किया तो 10 मिलता है. 10 2s are 20. वैसे ही 8 plus 5 13, 13 2s are 26. मतलब ये रिलेशन है, पहले डिजिट्स को ऐड करने के बाद डबल करना है. वैसे ही 4 plus 0 हो जाएगा 4, 4 2s are करेंगे तो 8 मिलेगा. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन 57. Number of players playing various games is shown in the adjoining Venn diagram. Observe the Venn diagram and answer the following question. Question. How many players are there who are playing only any 2 games? कोई भी 2 गेम्स खेल रहे हैं. जैसे यहाँ पर देखिए ये 5 plus 4 ये 2 गेम के लिए है. उसके बाद 8 देखिए तीनों में है इसलिए ये नहीं काउंट होगा. 12 करेंगे, 15 करेंगे और 9 करेंगे तो ये टोटल हो जाता है 45. इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट. क्वेश्चन 58. इन अ रो अ क्लासरूम दीपिका इज 8 फ्रॉम फ्रंट साइड एंड महेश इज 22nd फ्रॉम द लास्ट. If Neelam is at 3rd number in front of Mahesh and at 12th number behind Deepika, then total how many students were there in that row? जैसे ये एक लाइन है क्लासरूम की
तो दीपिका आगे से 8 नंबर पर है, महेश पीछे से 22 नंबर पर है। नीलम इज एट 3rd नंबर इन फ्रंट ऑफ महेश। महेश से पहले 3rd नंबर पर है नीलम, उससे आगे है, मतलब वो 25th नंबर पर है। एंड एट 12th नंबर बिहाइंड दीपिका। दीपिका के पीछे वो 12th नंबर पर है। ऐसा रिलेशन दिया है और हमें फाइंड आउट करना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीलम जो है पीछे से 25th नंबर पर है, आगे से 8 + 12 मतलब 20th नंबर पर है। तो टोटल स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे? 20 + 25 ये हो गया 45 -1। 1 क्यों माइनस किया? क्योंकि नीलम को हमने 2 टाइम्स काउंट किया, एक बार 25th और एक बार 12th। तो इसलिए फिर इन दोनों को हमने कर दिया है। अब नीलम तो एक ही है, उसकी पोजीशन एक ही बार काउंट होनी चाहिए, इसलिए एक बार माइनस करना होगा। ऑप्शन 3 इज आंसर। इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 59 to 63. In the following questions, there is a specific relation between first and second term. Same relation exists between third and fourth term. Find that relation and choose the correct term to replace the question mark. 59. विदर्भ, नागपुर, मराठवाड़ा क्वेश्चन मार्क। तो विदर्भ जो है वहां पर नागपुर आता है, तो मराठवाड़ा में क्या आएगा? सो उसमें बीड आता है। क्वेश्चन 60. क्रिकेट, बैट, बैडमिंटन क्वेश्चन मार्क। बैडमिंटन रैकेट से खेला जाता है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। 61. यहाँ पर टोटल 8 साइड्स है, इसलिए ऑक्टागन कहा है, तो 6 साइड्स के लिए हेक्सागन होता है। सो ऑप्शन 3 करेक्ट है। 62. 930 is to 230. So 8 equals to what? यहाँ पर जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है उसकी पोजीशन देखिए, तो उसकी मिरर इमेज ली है। ये 9:30 का है और ये 2:30 का है। वैसे ही अगर हम देखें तो ऐसा 8 का होता है, उसका मिरर इमेज आएगा 4 o'clock, इसलिए 4 करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 63. 930 to 196 क्वेश्चन मार्क 324. तो 9 + 3 + 2 14 होता है, 14 का स्क्वायर 196 है। वैसे ही अब यहाँ पर कौन सा नंबर है हमें ढूंढना है, लेकिन जो स्क्वायर नंबर है वो 324 है। 324 18 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, क्योंकि 7 + 8 + 3 ये टोटल 18 होता है। क्वेश्चन 64. If it was Tuesday on 20th February 2024, then which of the following day will be on the birth anniversary of Dr. Babasaheb Ambedkar in the same year? तो 20th February से 14th April तक हमें काउंट करना है। 20 February 2024 दिया है। 2024 ये लीप ईयर है, इसलिए फरवरी मंथ में 29 डेज होंगे। सो 20 + 7 27 हुआ, 27 को भी ट्यूसडे ही आएगा। +2 करेंगे तो हमें 29 फरवरी मिलता है, मतलब वो आ जाएगा थर्सडे। 1 मार्च से 31 मार्च अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 ऑड डेज है। इसका मतलब क्या है, थर्सडे में 3 डेज ऐड कर देंगे, मिल गया संडे। अब आप देखिए 31 में आपको 14 ऐड करने हैं। 14 मतलब 2 वीक्स हो गए, इसका मतलब 2 वीक्स के बाद भी संडे ही आने वाला है, इसलिए ऑप्शन 2 संडे इज करेक्ट। क्वेश्चन 65. 6 8 18 24 15 10 12 8 25 क्वेश्चन मार्क 56.
So which of the following number will replace the question mark in the adjoining figure? यहाँ पर अगर सारे हम ऐड करेंगे नंबर्स तो हमें 56 मिलता है. सो 5 6 are 30. वैसे ही यहाँ पर ऐड करेंगे तो 45 मिलता है. 4 5 are 20. मतलब ये अल्टरनेट सीरीज है 30 20, तो नेक्स्ट 30 आना चाहिए. उसके लिए यहाँ पर हमें 10 ऐड करना होगा. सो ऑप्शन 3 10 इज करेक्ट. Question 66. In a code language, word home is written as symbols दिए हैं, game is written as और east दिया है, sun भी दिया है. Then how will you write the name of living place of birds in the same code language? तो living place of bird होता है nest. Nest के लिए हमें यहाँ से पहले ढूंढना होगा. यहाँ हमने सारे सिंबल्स लिख लिए हैं. अब जो कॉमन है वो हम देखेंगे. जैसे यहाँ पर ई कॉमन है 3 में, तो इन तीनों में कौन सा कॉमन है? ये स्टार. इसका मतलब ई जो है वो स्टार है. अब देखिए एम कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर सर्कल कॉमन है, मतलब एम जो है वो सर्कल है. ए भी यहाँ पर कॉमन है. देखिए ए के लिए ये एरो है. हमें चाहिए है टी और एन. यहाँ पर एक कॉमन हो गया. एस, इन दोनों में एस. देखिए एस के लिए डाउन एरो है, तो फिर सिर्फ टी बचता है. टी ऐसा शेडेड है. और एन आ जाएगा ये स्टार. तो अब हमें बनाना है NEST नेस्ट. तो एन है स्टार, ई है ऐसा वाला स्टार, एस डाउन एरो और शेडेड स्क्वायर. सो ऑप्शन 2 करेक्ट है. क्वेश्चन 67. In a code language, a word cat is written as WYF, word dog is written as VKS, and a word fox is written as TKB. Then how will you write the word crow in the same code language? यहाँ हमें ऑब्जर्व करने पर पता चला कि C ये थर्ड वर्ड है जो लेफ्ट साइड से है. वैसे ही राइट साइड से थर्ड वर्ड W है. A फर्स्ट है लेफ्ट से, Y राइट से फर्स्ट है. मतलब नंबर जो है इस अल्फाबेट पोजीशन का लेफ्ट के बदले राइट से लिया है. वैसे ही अगर हम क्रो के लिए चेक करेंगे तो WHKC मिलता है, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है. क्वेश्चन 68. There are 21 trees in a row at an equal distance of 2.5 meter each. Then what is the distance between first and the last tree? तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस सेकेंड ट्री से स्टार्ट होता है, इसलिए स्टार्टिंग का 1 ट्री हम छोड़ देंगे. 20 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 करने पर हमें मिलता है 50 मीटर. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 69. चूज द करेक्ट वेन डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ वर्ड्स, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट. लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 71. Instruction for question number 71 to 75. Choose the correct term which fits in the group. जैसे 71 में है ये सारे ड्रम या तबला के प्रकार है, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. 72. तापी, नर्मदा, सावित्री. तो तापी, नर्मदा और सावित्री जो है उसमें आता है पूर्णा. 73. यहाँ पर एरोस की पोजीशन दी है. सेकेंड में देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज
90 डिग्री में टर्न हुआ, फिर से टर्न हुआ, अब वो टर्न होकर ऐसे उल्टा आएगा, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 74, यहाँ आर है, उसकी वाटर इमेज लेकर फिर से मिरर इमेज ली है, सेम एल के लिए और जे के लिए किया गया है, तो वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। 75, 21 अपॉन 49, 36 अपॉन 84 और 54 अपॉन 126। क्वेश्चन 70, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पर अगर सारे डिजिट्स का हम एडिशन कर ले, जैसे 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6, तो ये होता है 22, मल्टीप्लाइड बाय 10 किया तो 220 मिला। वैसे ही 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 18 इंटू 10 किया तो 180 मिलता है। इसी रूल से हम क्या करेंगे, 4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 6 करेंगे, ये हो गया 27 इंटू 10 किया 270 मिला, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जब 21 अपॉन 49, 36 अपॉन 84, 54 अपॉन 126 को हम रिड्यूस करेंगे तो हमें 3 अपॉन 7 मिलेगा। वैसे ही 33 अपॉन 77 को रिड्यूस करेंगे तो 3 अपॉन 7 मिलेगा।